Hello everyone, welcome to today's video. So in today's video we are going to talk about certain mistakes that students always make in their reading exam, जिसकी वजह से उनका स्कोर 5 या फिर 5.5 बैंड पर ही रह जाता है। So यहाँ पर रीडिंग के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब स्टूडेंट्स को टेस्ट मिल जाता है वो क्या कहता है कि वो सीधे पैसेजेस को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो पहली मिस्टेक तो यहीं पर आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च आउट कीजिए कि किस पैसेज के साथ आप ज़्यादा फेमिलियर हैं। एज बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट तो मुझे अभी हमने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, रिसेंटली एक वीडियो शूट की है मैंने, जो आपको देखने को मिलेगी चैनल के ऊपर आने वाले 2-3 दिनों के अंदर, जिसके अंदर हमने रीडिंग के लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सॉल्व किया। सो उस वीडियो के अंदर एक मैंने पैसेज सॉल्व किया दैट वाज अपॉन मैनेजमेंट। सो एज बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ पता था एंड आई वॉज क्यूरियस मोर टू नो अबाउट इन द पैसेज, ठीक है। सो बिकॉज यहाँ पर मैं रिलेट कर रहा था उस चीज़ से एज आई स्टडीड इट अर्लियर, सो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर बन गया। आई गेन्ड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू रीड द पैसेज मोर एंड मोर एंड आई ऑल्सो ईजिली गॉट ऑल ऑफ द आंसर्स। बहुत ईजी तरीके से सारे आंसर्स मिल गए बिकॉज वहाँ पर पैसेज मेरे फेमिलियर था। सो फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि सर्च कीजिए कौन सा पैसेज फेमिलियर है, उसको कर डालो। ये मत सोचो कि थर्ड करे, सेकंड करे, फर्स्ट करे, जो फेमिलियर है उसे कर दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये आ गई। सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं। सेकंड एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, दैट इज स्कैन एंड स्किम। स्किम एंड स्कैन पता नहीं, हाँ शायद स्किम एंड स्कैन, स्कैन एंड स्किम, कुछ ऐसी ट्रिक है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा बताया जाता है इस ट्रिक के बारे में, जिसको स्टूडेंट्स फॉलो करके आ जाते हैं बट एट द एंड उनका स्कोर नहीं आता। तो मैं बताऊं तो स्किम एंड स्कैन इसको तो छोड़ ही दीजिए बिकॉज आपके साथ स्कैम हो जाएगा। क्योंकि स्किम एंड स्कैन के अंदर क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यू आर जस्ट रीडिंग द पैसेज, आप यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। सो डू द पैसेजेस विद योर अटमोस्ट अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप अच्छे तरीके से आंसर्स को फाइंड आउट करके आ सकें। रीडिंग का टेस्ट आप अंडरस्टैंडिंग से दो, काफ़ी अच्छा होगा। आप जल्दी तब कीजिए जब आपके पास टाइम बहुत कम है। ओनली डू द थिंग्स इन अ क्विक वे व्हेन यू हैव लेस ऑफ द टाइम लेफ्ट एंड यू हैव मोर ऑफ द क्वेश्चंस टू डू, ठीक है। उस टाइम पर ऐसी चीज़ें करें, अदरवाइज जस्ट आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस को कीजिए। सो यहाँ पर 2 मिस्टेक्स की हमने बात कर ली। जो थर्ड बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज इन लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जस्ट सीधे पैसेज पढ़ते रहते, हेडिंग्स पहले पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है आपको यहाँ पर, जब आप पहले हेडिंग्स पढ़ लेते हो तो आपको वो थोड़ा बहुत तो टाइम वेस्ट हो जाता है मेरे ख्याल से। आपको पहले हेडिंग्स को नहीं पढ़ना, आपको इन क्वेश्चंस में पहले हेडिंग्स को नहीं पढ़ना, पहले पैसेज पढ़ के आइए। पैसेज में से जो आपको समझ आ रहा है देन उसको मैच करिए अलग अलग हेडिंग्स के साथ एंड जो भी आपको मोस्ट सूटेबल लग रहा है उसको करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जब आप बार बार पहले हेडिंग्स पढ़ते जाएंगे फिर आप पैसेज पर जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन के साथ आपके आंसर्स बहुत गलत होंगे। सो डू रीड द पैसेज एट द फर्स्ट एंड आफ्टर दैट गो विद द हेडिंग्स, ठीक है। और अगर हम बात करें अलग क्वेश्चंस के बारे में, अदर क्वेश्चंस जो आ जाते हैं उनके अंदर पहले क्वेश्चंस को पढ़िए देन आप पैराग्राफ को पढ़िए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू गॉट एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, देन आपको पहले क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ना है। अगर आप उन टाइप के क्वेश्चंस में सीधे पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप एक बार पैसेज को पढ़ लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल और आप फिर क्वेश्चन पर जाते हैं, आपको कुछ नहीं समझ आएगा। आप फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे, आप फिर से पैसेज पर जाएंगे। सो द फर्स्ट टाइम यू रेड द पैसेज यू जस्ट वेस्टेड दैट टाइम। जो आपने पहली बार पढ़ा था आपने उस टाइम को जस्ट वेस्ट कर दिया। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ें देन आप पैसेज पर जाएं, ओके। तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। मोर ओवर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिल रहे हैं, आई पर्सनली वुड से यू दैट उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़िए। इफ़ यू आर गेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स देन आपको वो मैं कहूँगा तो खजाने से कम नहीं है, बिकॉज दोज आर द ईजिएस्ट क्वेश्चंस टू डू इन द रीडिंग एंड आप 100% श्योरिटी के साथ उन्हें सही भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ऑन योर लैंग्वेज। अगर आपको वोकेबलरी सिनोनिम्स के बारे में पता है, आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन से वर्ड को किसकी बात के साथ रिलेट किया गया है, तो आप इजीली फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स
मेरे ख्याल से आपको पहले करने चाहिए। ओके, एंड मोर ओवर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आज तक यही नहीं पता कि रीडिंग के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस ऑर्डर के अंदर जैसे मिलते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और पैसेज के अंदर भी आपको आंसर्स ऐसे ही मिलने वाले हैं। दैट स्टार्टिंग में फर्स्ट होगा, उसके बाद सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट आपको लास्ट में मिलेगा, थर्ड पहले मिलेगा। आपको ऑर्डर वाइज हमेशा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पैसेज के अंदर भी, ठीक है। तो हमेशा आप इस तरीके से चलिए कि आपने जहाँ पर सेकंड आंसर आपने ढूंढ लिया है उसके बाद ही थर्ड को सर्च कीजिए। ऐसे नहीं कि थर्ड वाला सर्च करने के लिए आप फिर से ऊपर से रीड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को तो आप बिल्कुल बिल्कुल समझ जाए यहाँ से। ओके, एंड एक ये भी आदत डाल लें कि आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अगर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको और भी क्वेश्चंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू और फॉल्स। तो 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस आप इकट्ठे करने की आदत डालिए, बिकॉज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आप सारा पैसेज पढ़ते हैं और आप फिर से जब ट्रू फॉल्स करने जाएंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने जाएंगे उसी पैसेज में से, आपको दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और 2 अदर क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो आपको, उनको साथ साथ साइड बाय साइड सॉल्व करना है। इसकी आदत भी डाल लीजिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, ठीक है। प्रैक्टिस करते समय इस चीज़ की आदत डालिए सो दैट यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, ठीक है। मोर ओवर एक और मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर देते हैं दैट इज़ कि वो क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, क्वेश्चन को की अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं करते, वो सीधे वर्ड्स ढूंढने लग पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट देखने को मिला है तो इम्पॉर्टेंट ही सर्च करते जाएंगे पूरे पैसेज में से, बट इम्पॉर्टेंट को यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीक़ों से लिखा जा सकता है। उसे लिखा जा सकता है नीडेड, रिक्वायर्ड या फिर मैंडेटरी, उसके बाद वाइटल, नेसेसरी, कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ इंपॉर्टेंट को रिप्लेस किया जा सकता है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढना है कि मतलब सेम बन रहा हो, वर्ड सेम नहीं मतलब सेम बन रहा हो। ओके, तो इस मिस्टेक को भी आपने नहीं करना सो दैट यू कैन गेट अ गुड बैंड स्कोर इन रीडिंग। देन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट बी कॉन्फिडेंट ओवर देयर। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक आंसर नहीं मिला तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज कर जाते हैं। यू शुड नॉट डू दैट थिंग, बी कॉन्फिडेंट एज मच एज यू कैन, बिकॉज कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप करेंगे और आप अच्छे तरीके से अगर आंसर्स ढूंढते जाएंगे, अगर आपको एक भी आंसर सही मिल जाता है देन आपको कॉन्फिडेंस वहाँ पर आ जाता है। सो मेंटेन योर कॉन्फिडेंस एट दैट पॉइंट, डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट। अगर कोई आंसर नहीं मिल रहा, लीव दैट, यू हैव 39 अदर चॉइसेस टू डू। ऐसा नहीं है कि एक आंसर नहीं मिला तो बैंड नहीं आएंगे, यू हैव 39 अदर चॉइसेस। तो 39 को करेक्ट करो, 39 में से भी आप 23 आराम से ले सकते हो। ओके, सो यहाँ पर 40 में से आपके पास 17 आंसर गलत करने की गुंजाइश होती है। यू हैव अ लॉट ऑफ रूम। तो इस वजह से बी कॉन्फिडेंट, बी क्विक इन योर रीडिंग। और जो भी मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं इनको आपने नहीं करना। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी वीडियोस के अंदर एक सीरीज़ चलाने वाले हैं जिसके अंदर हम हर हफ्ते अलग पार्ट कि रीडिंग के ऊपर वीडियोस लाएंगे। रीडिंग के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, MCQs। तो अलग अलग पार्ट्स के ऊपर हर वीक में 1 या 2 वीडियोस आएंगी, तो उन वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि रीडिंग को कैसे करते हैं। हम इन डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है। सो आई थिंक दैट अगर आप इन सभी मिस्टेक्स को रिजॉल्व कर लेंगे then you can easily get a good band score in your reading. So I would just like to say all of the best to all of you before your exam, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। and moreover be confident. Once again I would like to say be confident in your exam as much as you can. So thank you everyone. Make sure to subscribe the channel and follow us on the Instagram handles that I have linked below in the description box. And moreover you can join our online lectures by contacting us at the numbers given below. Okay, thank you friends, मिलते हैं next video में, till then bye bye.